अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड, आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर पॉइंट। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और अल्लाह ताला उन लोगों पर सख्त नाराज़ हुए। अल्लाह ताला उन पर नाराज़ क्यों न होते? क्यों? अल्लाह ताला ने उसको इनके लिए पैदा किया था कि अल्लाह ताला इनको रिज़्क देता था कि वो अल्लाह की ज़मीन पर चलते थे और अल्लाह के साथ ही कुफर करते थे। वो अल्लाह ताला का रिज़्क खाते और इसका शरीक भी ठहराते। यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म था। अल्लाह ताला इन लोगों पर नाराज़ हुआ और बारिश रोक ली, उन पर तंगी की, खेती और नस्ल कम हो गई, मगर लोगों को अक्ल ना आई, ना ही उन लोगों ने तौबा की। और अल्लाह ने चाहा इन्हीं की उनमें से एक आदमी को इनकी तरफ रसूल बनाकर भेजे, जो इनसे बात करे, जो उनको नसीहत करे। अल्लाह ताला तो एक बादशाह है और बादशाह किसी से बात नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हर एक से मुखातिब नहीं होता, ऐसा करो ऐसा करो। बादशाह एक से बात नहीं करता। बादशाह हर शख्स के पास जाकर उन्हें नहीं कहता कि तुम यूं करो यूं करो। इंसान को भेजता है। इंसानों में से जिस इंसान को चाहे हर एक उन्हें देख सकता है, उनकी बात सुन सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को कोई नहीं देख सकता और ना ही इसके कलाम को सुन सकता है और ना ही उनसे बात कर सकता है। और इसकी कोई ताकत नहीं रखता बशर्त उस शख्स के कि जिसको अल्लाह ताला चाहे और जब चाहे। अल्लाह ताला ने चाहा कि इन लोगों की तरफ एक रसूल भेजे जो उनसे बात भी करे और उन्हें नसीहत करें, जिसकी बात को वो लोग समझें और उस पर अमल करें। इंसान या फरिश्ता, अल्लाह ने चाहा कि ये इंसान उन्हीं में से हो, उन्हीं लोगों की कौम में से एक आदमी हो। लोग उसे पहचानते हों, उसकी बात को समझते हों। अगर रसूल फरिश्ता होता तो लोग कहते हमारा और इसका क्या ताल्लुक है, वो तो फरिश्ता है, हम इंसान हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हमारे घर बार हैं, हम कैसे अल्लाह की इबादत करें। और जब रसूल इंसान हो और कहता हो मैं खाता भी हूँ, मैं पीता भी हूँ, मेरे भी घर वाले हैं, मैं भी अल्लाह की बंदगी करता हूँ, फिर तुम अल्लाह की बंदगी क्यों नहीं करते? अगर रसूल फरिश्ता होता तो लोग कहते तुम्हें तो ना प्यास लगती है और ना भूख, ना तुम बीमार होते हो, ना तुम्हें मौत आती है। और अगर रसूल फरिश्ता होता तो लोग कहते तुम तो ना बीमार होते हो और ना कुछ, ना तुम मरोगे और ना भी तुम्हें मौत आएगी, इसलिए तुम अल्लाह की इबादत करोगे और हमेशा याद रखोगे। और हम इंसान हैं, हमें प्यास लगती है, हमें भूख भी लगती है, हम बीमार होते हैं, हमें मौत आती है, फिर हम कैसे अल्लाह की इबादत करें और इसे हमेशा याद रखें। और जब रसूल ख़ुद अल्लाह का इंसान हो तो वो कहेगा मैं तुम्हारा जैसा इंसान हूँ, मुझे प्यास लगती है, मुझे भूख लगती है, मैं बीमार होता हूँ, मुझे मौत आती है, और फिर भी मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, उसे याद करता हूँ। फिर तुम क्यों अल्लाह की इबादत नहीं करते, उसे याद क्यों नहीं करते? लोगों की ये बात कट जाती और उन्हें कोई बहाना न मिलता। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजें इस कौम की तरफ। कौम में दौलतमंद सरदार लोग थे, मगर अल्लाह ताला अपने पैगाम के लिए नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया और इनमें से किसी को ना चुना। अल्लाह खूब जानता है कि कौन रिसालत यानी कि नबूवत का बोझ उठा सकता है, और अल्लाह जानता है कौन इस इमानत का हकदार है। नूह अलैहिस्सलाम नेक और शरीफ आदमी थे। नूह अलैहिस्सलाम अक्लमंद और समझदार थे। नूह अलैहिस्सलाम शफीक यानी कि शफकत वाले और हमदर्द थे, इसीलिए अल्लाह ने उनको चुन लिया। वो सादिक और अमीन थे। अल्लाह ने अपने पैगाम के लिए उनको चुना, उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी कौम को आगाह कर दो इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खड़े होकर लोगों से कहने लगे बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल हूँ। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल हूँ, कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा ये कब से नबी हो गए? कल तक तो हमारे साथ के एक आम आदमी थे और आज कहते हैं मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। नूह अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने क्या कि ये बचपन में तुम्हारे साथ खेलते थे, हर रोज़ हमारे साथ बैठते थे, फिर कब इसके पास नबूवत आ गई? रात को आई ये दिन को आई? और दौलतमंद और मगरूर लोगों ने कहा अल्लाह को इसके सिवा कोई नहीं मिला था कि हम सब लोग मर गए थे? क्या इस फकीर के सिवा कोई नहीं मिला? नाऊज़ बिल्लाह। और जाहिलों ने कहा यह तो तुम्हारे जैसे एक ही आदमी हैं, और कहने लगे अगर अल्लाह चाहता तो कोई फरिश्ता उतारता, यह तो हमने पहले अपने बाप दादों से नहीं सुना। किसी ने कहा यकीनन नूह अलैहिस्सलाम इस तरीके से इज्जत और सरदारी चाहते हैं, यानी उनका मतलब था कि नूह अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं, ये अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए नबूवत का दावा कर रहे हैं। लोग बुतों की बंदगी करते और समझते कि बुतों की बंदगी अक्ल का ख्याल करते, और इनका ख्याल था जो बुतों की बंदगी नहीं करता वो गुमराह और पागल है। वो कहते थे हमारे बाप दादों बुतों को पूजते थे, फिर इनकी बंदगी क्यों नहीं करते? नूह अलैहिस्सलाम बुतों को पूजा और गुमराही
نہیں چاہتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کو ایک گمراہ راستہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ ان کی پوجا کو بے وقوفی کا خیال کرتے۔ نوح علیہ السلام سمجھتے تھے ان کے باپ دادا گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا صحیح راہ پر تھے۔ آدم علیہ السلام جو باپ دادوں کے بھی باپ تھے، وہ تو بتوں کو کبھی بھی نہیں پوجتے تھے، وہ تو صرف اپنے رب کی بندگی کرتے تھے۔ وہ قوم کی گمراہی اور حماقت کا شکار ہو چکی تھی جب پتھروں کی پوجتی تھی اور صرف اس کی عبادت نہیں کرتی تھی جس نے انہیں پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور بآواز بلند کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم بڑے دن کے عذاب سے ڈرو جس دن کوئی تمہارا نہیں ہوگا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، بلا شبہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میرا گمراہی سے کیا تعلق؟ میں تو اپنے رب کا عالم رسول ہوں، میں تو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرواتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔